ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए वाले ब्लड ग्रुप में क्या होगा, ए वाले ब्लड ग्रुप किसको ब्लड दे सकता है, अब ए वाला ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ठीक है। डोनर और रिसीवर, ठीक है। दिया किसको सकता है, ए वाला ए को देगा और ए बी को देगा, ठीक। और रिसीव किसका कर सकता है, ए का कर सकता है और ओ का कर सकता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए वाला। अब जब यदि जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो किसको देगा, बी को देगा और ए बी को देगा, ठीक। और रिसीव किसका करेगा, बी का करेगा और ओ का करेगा, बी का करेगा और ओ का करेगा। और ए बी ग्रुप किसका करेगा, ये दान किसको, सिर्फ ए बी को ही कर सकता है और किसी का नहीं। और प्राप्त किससे कर सकता है, ए से कर सकता है, बी से कर सकता है, ए बी से कर सकता है और ओ, चारों ग्रुप से प्राप्त कर सकता है, ठीक है। और ब्लड ग्रुप ओ दान किसको कर सकता है, ए को कर सकता है, बी को कर सकता है, ए बी को कर सकता है, ओ। और प्राप्त किससे कर सकता है, सिर्फ ओ से प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए यानी कि डोनर मतलब किसको दान कर सकता है और प्राप्त किससे कर सकता है, ठीक है। ए वाला ए बी ये कंसेप्ट पूछा जाता है एग्जाम में। तो ए यहां पर देखिए बी एक दो बार पूछा जाता है। सर्वदाता ग्रुप, इसको क्या कहते हैं, सर्वदाता। ए को ओ को क्या कहेंगे, सर्वदाता ग्रुप। ये क्या है, सर्वदाता है, सबको दान कर सकता है, ठीक है। ये देखिए प्राप्त किससे कर सकता है, सबसे प्राप्त कर सकता है। किससे प्राप्त कर सकता है, सबसे प्राप्त कर सकता है। तो इसको क्या कहेंगे, सर्वग्राही ग्रुप, सर्वग्राही। यूनिवर्सल रिसीवर। खूब पूछा जाता है क्वेश्चन कि ब्लड क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है। 4 प्रकार ब्लड ग्रुप कितने पाए जाते हैं, 4 ग्रुप में बांटा गया है। किसने बांटा, कार्ल स्टीनर ने, ठीक है। सर्वग्राही ग्रुप किसको कहते हैं, सबसे ग्राही में सबसे ग्रहण कौन कर सकता है, ए बी ग्रुप, ठीक। और सर्वदाता ग्रुप किसको कहेंगे, जो सबको दे सकता है, सबको दे सकता है। कौन दे सकता है, ओ दे सकता है, सबको दे सकता है। ए को देगा, बी को देगा, ए बी और खुद भी ओ ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वग्राही सबसे ग्रहण कर सकता है, यानी किसी का भी खून, ए है, बी है, ए बी है या ओ, ये आसान से किसी का खून को रिसीव कर सकता है। अब देखो कि यदि ए ग्रुप ब्लड है जिसका, वो यदि ए ग्रुप ए को देगा और प्राप्त भी ए से करेगा और ओ से करेगा, यही है ना। क्यों, यहाँ पे एंटीजन नहीं पाया जाता है। ओ ग्रुप में क्या होगा, एंटीजन एब्सेंट ऑफ एंटीजन यहाँ पर क्या होता है, एब्सेंट होता है। और यहाँ पर ए बी इस प्रकार साइकिल चलता है। बी फिर बी वाला होगा, बी को देगा ओ को, और ए बी होगा। समझो थोड़ा सा ठीक से, बाकी याद हो जाना यहीं पे क्लास में। अब बी ग्रुप वाला है तो बी वाला किसको देगा, बी को देगा और ओ से, ओ से या बी से प्राप्त कर सकता है। यानी ये दाता हो गया, ये ग्राही भी हो गया, ग्रहण भी कर रहा है। सॉरी, बी को देगा और ग्रहण किससे करेगा, बी को, ए बी को, दोनों को दे सकता है। ग्रहण किससे कर सकता है, बी ग्रुप से और ओ ग्रुप से। इस प्रकार चलता है, ठीक है। यदि ब्लड ग्रुप देखो कि मैच कराता है, पहले ब्लड बैंक जाएंगे तो वहां ब्लड ग्रुप को क्या करता है, मैच कराता है, ठीक है।
क्या मैच कराते हैं वहां पर? यही एंटीजन और एंटीबॉडी, क्या है नहीं है। यदि ए ब्लड ग्रुप जिसका है बी वाले को दे दिया तो इसका ब्लड क्या होगा? क्लॉट कर जाएगा। ठीक है, क्लॉट करने के कारण क्या है? दोनों एंटीजन पाया जाएगा। दो एंटीजन और जरूरत नहीं है, डिफरेंट टाइप का हो जाएगा। तो ब्लड क्या होगा? जमा, रक्त क्या हो जाएगा? रक्त थक्का बन जाएगा, ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का फ्लो नहीं होगा, अंततः क्या हो जाएगा? सांस लेने में दम फूलने लगेगा और अंत में मौत को प्राप्त हो जाएगा, मृत्यु हो जाती है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब होता है वहां पे ब्लड ग्रुप खूब देखा जाता है। यही एंटीजन और एंटीबॉडी का कमाल है। किसका कमाल है? एंटीजन और एंटीबॉडी का। ठीक है, अब कहते हैं ब्लड, एक क्वेश्चन लिखिए कि ब्लड की कमी से, लिखिए ब्लड की कमी से, ब्लड में आरबीसी की कमी से, लिखिए ब्लड में आरबीसी की कमी से एनीमिया, एनीमिया रोग होता है। ठीक है, ब्लड में आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग। ठीक है, प्लेटलेट्स की कमी से डेंगू चिकनगुनिया। देखिए डेंगू होता है, डेंगू और चिकनगुनिया प्लेटलेट्स की कमी से। डेंगू प्लस चिकनगुनिया, डॉक्टर कहता है प्लेटलेट्स का कमी हो गया है, कहता है ना, तो डाउन ऑफ प्लेटलेट्स क्या हो जाता है? डेंगू चिकनगुनिया बीमारी में। इसके सब्सटेंस पढ़ाएंगे बाद में। ठीक है, और आरबीसी की कमी से ब्लड में खून की कमी हो गया, सीठा सा शरीर लगने लगता है, सफेद शरीर हो जाता है, उसको अनीमिया कहते हैं। ठीक है, फिर उसका सोर्स खाएंगे। आरबीसी किससे बनता है? फल फ्रूट है, बहुत सारे हैं जहां से रिच सोर्स है आरबीसी, आयरन का। आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड सेल, ठीक है, इसकी कमी से होता है। और डब्ल्यूबीसी की अधिकता से, लिखिए डब्ल्यूबीसी की अधिकता से, इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं, ल्यूकोमिया, वहां पे एनीमिया होता था, यहाँ ल्यूकोमिया, इसको साधारण तौर पर ब्लड कैंसर कहते हैं। यदि डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज्यादा बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? ल्यूकोमिया। क्या होगा? ल्यूकोमिया हो जाएगा। ठीक है, अब प्लेटलेट्स की कमी से डेंगू चिकनगुनिया, बहुत दर्द होता है। ठीक है, वो भी क्या है? एक कण प्रकार का, डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, अब इतना तो पढ़े, पहले हम ये बात जाने कि मनुष्य में ब्लड होता कितना है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 5.5 या मैक्सिमम 6 लीटर ब्लड होता है। 6 नहीं तो 5 से 5.5 या 5.25 तक जाएगा, पॉइंट आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो एक मनुष्य स्वस्थ मनुष्य शरीर में 5 से 5.5 लीटर ब्लड होता है। लिखिए मनुष्य शरीर में ब्लड 5 से 5.5 लीटर होता है। आधा लीटर खून कम होता है किसमें? फीमेल में। फीमेल में आधा लीटर खून कम होता है। कारण है थोड़ा सा जो प्रकृति जन्य है कारण। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि एमसी होता है उसके कारण थोड़ा सा ब्लड प्रत्येक माह क्या होता है? बाहर निकलता है, जिसके कारण आधा लीटर खून उसमें कम होता है। ठीक है, और मनुष्य के पूरे बॉडी वेट का कितना होता है? यदि किसी का 80 किलो वजन है तो 5 से 7% तक होता है। ठीक है, कितना होगा? 5 to 7% जितना बॉडी मास है उसका ब्लड जा सकता है। ठीक है, तो ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है,
ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये ठोस पदार्थ हैं। प्लाज्मा आ गया तरल पदार्थ में, ठीक है। अब ये सब क्या, ब्लड का काम क्या है, बहुत सारा काम होता है डाइजेशन में। किसी का खून कमी हो गया, देखिए डाइजेशन प्रॉब्लम, घुटना प्रॉब्लम, ऑक्सीजन कैरी नहीं होगा, चलने फिरने में दिक्कत हो जाता है। ऑक्सीजन कैरियर, ताप नियंत्रित करता है, ठंडा, गर्मी, सर्दी, जला, वर्षा से। किसको ज्यादा खून हो गया, नहीं ज्यादा खून हो गया रे, घमघमा के गर्मी में पसीना आ जाता है, आता है ना, तो वो कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया, और डब्ल्यूबीसी बढ़ जाने से ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर। लगातार मल्टीप्लायर होता है, डिटेल में पढ़ाएंगे फिर हम, ठीक है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये पढ़े। प्लेटलेट्स की कमी से क्या हो गया आपको बताइए। प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है तो क्या होता है, डेंगू, चिकनगुनिया, जोड़ों में दर्द, बहुत सारे उसके लक्षण है। तो आराम से पपीता का पत्ता या पपीता का सब्जी, गाजर, बीट, टमाटर पूरा खाता है, धीरे 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 जल्दी कंट्रोल हो जाता है। और ब्लड बनता कहाँ है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, रेड बोन मैरो में। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, सफेद, सब बोन मेरो के अंदर बनता है, ठीक है। तो आरबीसी का लाइफ साइकिल कितना होता है, आरबीसी लिखिए, आरबीसी का लाइफ साइकिल 120 दिन का होता है। आरबीसी का लाइफ साइकिल, जीवन काल 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का 3-4 दिन होता है, एवरेज औसत, ठीक है। डब्ल्यूबीसी 24 घंटा से लेकर के 3 से 4 दिन लिखे। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 24 से 36 घंटा मैक्सिमम, ठीक है। औसत लिखिए 2 से 3 दिन, ठीक है। ठीक है। आरबीसी में लिखिए, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन डिटेल में पढ़ा देते हैं बाद में, अभी लिख लीजिए, डिटेल में पढ़ाएंगे फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। एक एग्जांपल है ऊंट और लामा, लिखिए 2 जानवर ऐसा है, ऊंट और लामा में आरबीसी पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट और लामा के बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जामिनेशन में, ऊंट और लामा के, ऊंट और लामा के, लामा, लमे कर लाम, लमे कर मा, लामा में केंद्रक के, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। खोज किसने किया था, लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर ने। और क्या हुआ, 4 प्रकार के होते हैं, ए बी ओ, सर्वग्राही ग्रुप, सर्वदाता ग्रुप। सर्वग्राही यानी सबका ग्रहण कौन कर सकता है, कौन ग्रहण कर सकता है सबका, ए बी, ठीक है, दिमाग यहां रखना है। और प्राप्त ग्रहण कर सकता है, और दे किसको सकता है, सबको, डोनर, यूनिवर्सल डोनर ओ, वो सबको दे सकता है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।